बच्चों कैसे हैं। ग्रेविटेशन का पार्ट 2 देखते हैं और इसमें वेट का डेफिनेशन, मून पे वेट कितना होता है और कई चीज़ें देखेंगे। सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए, यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुका। हमेशा सीखते रहना चाहिए प्यारे बच्चों। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके बारे में थोड़ा हम स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस एक्सक्लेरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ से अर्थ अपनी ओर इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि दिस एक्सक्लेरेशन, जिसको हम जी बोलते हैं, जब कोई अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो जो एक्सक्लेरेशन पैदा होता है उसको स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं। दिस एक्सक्लेरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। प्यारे बच्चों, ये मास से इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसमें सीखा था कि F इज इक्वल टू एम जी और F इज इक्वल टू एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने निकाला था। यहाँ कांस्टेंट जी दे दीजिए, तो दोनों F को अगर बराबर करेंगे, हम दोनों को इक्वल करेंगे, इसको फिर से फ्रेश लिखिए। F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को इसको और इसको इक्वल करेंगे तो एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी हम इसको निकाल लेते थे, तो स्मॉल एम और देखिए जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन मास का अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल एक्सक्लेरेशन केवल मास का अर्थ का मास पे डिपेंड करेगा। अर्थ का मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो जो ऑब्जेक्ट को गिराया जाएगा उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, फॉल एट द सेम रेट ऑन द अर्थ। अगर हम मान लो 4 मंजिला से 10 किलो वजन गिरा है, एक सुई गिरा है, तो वो सेम रेट से नीचे गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सक्लेरेशन जो लगेगा उसमें मास पे डिपेंड करेगा नहीं। दिस एक्सक्लेरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। ऑब्जेक्ट के मास से फ्री है, ये तो मास अर्थ का मास है। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप मान लीजिए 5 मंजिला 10 मंजिला से कोई चीज़ भारी भी गिरा है, 10 क्विंटल का कोई सामान, एक सुई गिरा है, तो दोनों का जो गिरने का दर होगा इक्वल होगा। मतलब ऑल ऑब्जेक्ट्स बिग और स्मॉल फॉल एट द सेम रेट, क्योंकि एक्सक्लेरेशन सेम लगेगा, ये जी सेम लगेगा। जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ। अर्थ के पास जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हालांकि पोल और इक्वेटर पे चेंज करता है। ऑल द इक्वेशंस फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सक्लेरेटेड मोशन बिकम वैलिड। जो 3 इक्वेशन हम लोग सीखे थे, v इज इक्वल टू ए प्लस ए टी, थ्री इक्वेशन मोशन में हम लोग सीखे थे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये यहाँ भी लागू होगा, केवल एक्सक्लेरेशन ए की जगह हम स्मॉल जी दे देंगे। मान लीजिए फ्री फॉल कोई वस्तु ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रही है, अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लागू होगा, ए की जगह हम केवल जी देंगे। तो वही कह रहा है, एक्सक्लेरेशन रिगार्डिंग जी रिप्लेस्ड बाय जी, द इक्वेशन आर, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g s।
एक ही जगह जी हर जगह दे देंगे। तो एक्सलेशन जी बी पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब मान लीजिए प्राय ये ट्रेडिशन में है कि नीचे जब गिरती है उसको तो हम पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर फेंकते हैं निगेटिव, ये ट्रेडिशन में। वैसे किसी क्वेश्चन में आप अगर हर जगह नीचे गिरने को माइनस ले लें, ऊपर फेंकने को प्लस, तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन एज ए ट्रेडिशन जब अर्थ की ओर आती है तो पॉजिटिव लीजिए और अर्थ के विपरीत डायरेक्शन फेंकिए तो निगेटिव। तो एक्सलेशन भी निगेटिव व्हेन इट अपोजेस द मोशन। अब मान लो ऐसे फेंक रहे हैं तो एक्सलेशन तो नीचे की ओर है और मोशन ऊपर की ओर है, तो उस समय माइनस मिलेंगे जी। अब क्वेश्चन है, ए कार फॉल ऑफ ए लेक एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया? 0.5 सेकेंड, ठीक है। और इसका मतलब कार रेस्ट से है क्योंकि कार का स्पीड नहीं दिया हुआ है। तो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, ठीक है। g का वैल्यू दिया हुआ है। तो व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब ग्राउंड पे गिरा कार तो कितना स्पीड? तो v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है? at। तो यहाँ g हो जाएगा u प्लस gt। तो v इज इक्वल टू u कितना है? 0 और g कितना है? 10 और टाइम कितना लिया है? 0.5। तो ये कितना हो गया? v हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर निकल गया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, तो शुरुआत का स्पीड 0 है और बाद का स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5/2 तो 2.5। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर ये हो गया। फिर से समझिए, एवरेज स्पीड शुरुआत का 0 है इनिशियल वेलोसिटी और बाद में 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहा है कि हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से लेज का क्या ऊंचाई है जहां से वो गिरा है, जहां से वो गिरा है। हाउ है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। तो u क्या है? 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगा प्लस हाफ g कितना दिया हुआ? 10 और t कितना है? 0.5 का स्क्वायर, 0.5 टाइम है तो हाफ और 2 5 जा तो 5 इंटू 5 5 जा 25 तो 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 मीटर। एक डिस्प्लेसमेंट मैंने एस का वैल्यू ही हो जाएगा। हाउ हाई, कितना डिस्टेंस वो गिरा है। इस तरह तीनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेट क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो मास और वेट में अंतर है क्योंकि मास का वैल्यू कहीं चेंज नहीं होता है। चाहे आप मून पे जाइए या पृथ्वी पे कहीं भी जाइए, मास ऑलवेज भी कांस्टेंट, बट वेट चेंज होता रहता है। क्यों? तो थोड़ा देखिए, वेट क्या होता है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब पृथ्वी जिस फोर्स से किसी वस्तु की अपनी ओर खींचती है उसे ही हम वेट बोलते हैं। तो सपोज कीजिए F है तो F का फॉर्मूला m इंटू ए होता है, लेकिन इस स्थिति में फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू जी होगा क्योंकि पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो एक्सक्लेशन को ग्रेविटेशनल एक्सक्लेशन बोलते हैं, तो जी होता है। तो इसका मतलब अर्थ फोर्स क्या लगाएगा? mg लगाएगा। तो इसका मतलब उसी को वेट बोलते हैं। पृथ्वी जो फोर्स से खींचती है अपनी ओर उसी को हम वेट बोलते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब W इज इक्वल टू mg, ये फॉर्मूला हो जाएगा। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, ये हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ वेट सेम एज द फोर्स। तो वेट का भी SI यूनिट कितना होगा? न्यूटन, क्योंकि ये भी तो फोर्स ही है। ये भी mg क्या है? वेट। वेट क्या है? F भी mg है, वेट भी mg है।
तो दोनों फोर्स हुआ तो उसका न्यूटन। वैसे भी वो फोर्स ही हुआ कि अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है किसी वस्तु को, जिस फोर्स से, उसे हम वेट बोलते हैं, तो वो भी फोर्स है, तो इसलिए न्यूटन होगा। वैल्यू ऑफ जी मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस। गिवन प्लेस पे कांस्टेंट होता है, ऑलरेडी जानते हैं, इक्वेटर पे, पोल पे अलग अलग होता है। देयरफॉर एट ए गिवन प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब देखिए वेट का फॉर्मूला क्या हुआ, m इंटू जी। तो किसी एक जगह पे g तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो मास बढ़ता जाएगा तो वेट भी बढ़ेगा। इसका मतलब किसी खास जगह पे वेट मास का प्रोपोर्शनल होता है, मास जितना बढ़ेगा उतना वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ g तो फिक्स है। तो यही कह रहा है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। देखिए उस प्लेस पे g का वैल्यू उस खास जगह पे हमेशा इक्वल रहेगा। तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, और मास हमेशा क्या होता है, इक्वल रहता है सभी जगहों पे। वेट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन, क्योंकि W बराबर mg, तो g जब भी चेंज होगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे पोल पे g का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा कि वेट क्या होता है कि एक फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है अर्थ अपनी ओर, और W इज इक्वल टू mg। वेट का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा, और वैल्यू ऑफ g हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए वेट mg निकालने में m बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ जाएगा, m घटेगा तो वेट भी घटेगा, तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। मास हमेशा सभी जगहों पे इक्वल रहता है, कहीं भी ले जाइए, मतलब 5 किलो एप्पल यहाँ तौलिए या अदर कंट्री में तौलिए तो 5 किलो ही रहेगा, लेकिन वेट बदल जाएगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब प्यारे बच्चों ये देखना है कि क्या होता है, मून पे वेट बहुत कम हो जाता है, मास कम नहीं होता है, वेट कम हो जाता है, यहाँ से 1/6 टाइम हो जाता है। यहाँ आपका किसी का वेट मान लीजिए 50 न्यूटन है या 60 न्यूटन है, तो उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वहाँ 10 न्यूटन ही वेट हो जाएगा। यानी यहाँ अगर जंप लगाते हो तुम ऊपर 2 मीटर, तो वहाँ 6 टाइम मैंने 12 मीटर जंप लगा देंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है। तो उसी कह रहा है लेट वेट ऑफ अर्थ WE, ई से अर्थ वेट, मतलब WE क्या हो गया, वेट ऑफ अर्थ। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m, यानी पृथ्वी पे, तो इसका मतलब अर्थ ही ऑब्जेक्ट का वेट हम निकालेंगे पृथ्वी पे, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू अर्थ का मास इनटू अर्थ का मास ऑब्जेक्ट मास, और दोनों को डिस्टेंस से स्क्वायर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन यही हम मून पे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हम ये निकाल दिए WE सॉरी ये मून का है, m का मतलब वेट ऑन मून, वेट ऑफ मून पे, तो मास ऑफ मून इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास है, और किसी वस्तु का मून पे हम वेट निकाल लें और अर्थ पे भी वेट निकाल लें। तो पहले मून पे निकाला है, तो मून पे निकाला है, WM का मतलब वेट ऑन मून, तो मास ऑफ मून इनटू ऑब्जेक्ट का मास अपॉन रेडियस ऑफ मून, क्योंकि मून के पास ही है तो डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं, रेडियस ऑफ मून लेंगे, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ये RM स्क्वायर है, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। और यहाँ अर्थ पे जो मास होगा वेट ऑन अर्थ, WE का मतलब वेट ऑन अर्थ, तो कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास अपॉन R स्क्वायर अर्थ का रेडियस है। ठीक है, अब ये देखो वैल्यू दिया है, अर्थ का मास, रेडियस, मून का मास, रेडियस, ये सब रखेंगे। तो रखने के बाद जो G का वैल्यू होगा, चूँकि कैलकुलेशन बहुत लंबा है, तो अब इतना याद रखो कि आफ्टर कैलकुलेशन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून अर्थ के 1/6 हो जाता है। जब आप वैल्यू रखो, माने दोनों इसमें भी वैल्यू रख के वेट ऑन मून निकाल लेंगे और वेट ऑन अर्थ निकाल लेंगे, तो सबका दिया हुआ है, मास भी दिया है, रेडियस भी दिया है, और ऑब्जेक्ट का मास हम कैलकुलेट ऑलरेडी वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये 1/6 होगा। जब हम निकालेंगे, मैंने मून पे जो वेट होगा
पृथ्वी के वेट का 6वां भाग होगा, 1/6 होगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो वेट बराबर क्या होता है, mg। तो मास क्या है 10 kg और जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। क्योंकि वेट है इसका यूनिट हम 98 देंगे, क्योंकि ये भी वेट भी ऐसा यूनिट में है, वेलोसिटी ये एक्सलेशन भी ऐसा यूनिट में, जी का वैल्यू तो 98 न्यूटन। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे आप बोलिए तो वेट कितना था, वेट ऑन अर्थ था 10 न्यूटन। व्हाट शुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो वेट ऑन मून क्या हो जाता है, 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ। वेट ऑन अर्थ, अर्थ के 6वां भाग होता है मून पे, तो 1/6 इंटू 10, तो 2 5 जा 2 3 जा, तो 5/3 न्यूटन। और मून पे 1/6 टाइम कम हो जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर हम मिलेंगे अगले पार्ट में, फिर लास्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।